नमस्कार, फर्स्ट रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मुस्लिम युवतियों को हिंदुओं के प्रति आगाह करने वाली विवादित पर्चे बांटने के बाद विवाद लगातार बढ़ता हुआ। अब पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जब मुस्लिम बेटियां हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती हैं तो उनकी गृह लक्ष्मी का सम्मान उन्हें दिया जाता है, उन्हें उसी तरह से रखा जाता है। समाज में ऐसे सैकड़ों उदाहरण भी हैं। आरएसएस और बजरंग दल को काफिर बताने को लेकर भी कहा है कि पर्चे बेबुनियाद हैं और ये सब तब हो रहा है जब हम लव जिहाद को सिद्ध कर चुके हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाती फिल्म कश्मीर फाइल्स हो या फिर केरल में धर्मांतरण और लव जिहाद को दिखाती द केरला स्टोरी, हिंदुओं के प्रति मुस्लिम युवतियों को आगाह करने वाले ये पर्चे क्या खास समुदाय के द्वारा समाज में विद्वेष फैलाने की साजिश है या इसे प्रोपेगेंडा कहा जाए? सहयोगी अरुण त्रिवेदी बता रहे हैं। आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ बांटे गए विवादित पर्चों से सियासत गर्मा गई है। मस्जिदों के बाहर बांटे गए इन पर्चों में मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसमें एक शब्द जो है वो भगवा लव ट्रैप का उपयोग किया गया है। इसी भगवा लव ट्रैप के समर्थन में राज्य की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर उतर गई हैं। उनका कहना है कि जब कोई मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी करता है तो उसे गृह लक्ष्मी बनाकर रखता है, उसका पूरा सम्मान किया जाता है। लेकिन लव जिहाद में ऐसा नहीं है और ये स्पष्ट भी हो गया है कि जब हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराया जाता है तो उसका वो सम्मान नहीं रखा जाता है। और द केरला स्टोरी में भी यही दिखाया गया है। और ये जो पर्चे बांटे जा रहे हैं ये एक वर्ग विशेष का सुनियोजित षड्यंत्र है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और अब चलेंगे रायपुर, जहां चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कालीबाड़ी इलाके में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई और उसके बाद इस इलाके में हड़कंप की स्थिति है। बदमाश ने पुरानी रंजिश में 2 लोगों को चाकू मारा है, चाकू से हमला किया है। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम देने की खबर है। राजधानी में ऐसी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाती हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, कहां का है ये पूरा मामला, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता युगल तिवारी। एक बार फिर चाकूबाजी की घटना है सामने आई है। मुकेश बनिया नामक आरोपी ने 2 लोगों पर चाकू से हमला किया। ये पूरी घटना है बीती रात की है। उसके बाद मुकेश बनिया फरार हो चुका है। मुकेश बनिया आदतन अपराधी है और कोतवाली पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। लगातार अगर हम चाकूबाजी की घटना की बात करें, चाहे राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ के अन्य जिले, घटना लगातार सामने आ रहे हैं और आर्म एक्ट के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस है उन जो आरोपियों की तलाश पे जुटी हुई है। पुरानी रंजिश की वजह से ये हमला किया गया था और दोनों घायलों का उपचार है अभी मेकाहारा में जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब छत्तीसगढ़ के कांकेर में चलाए गए एक ऐसे ऑपरेशन की बात करेंगे जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये तो हद हो गई। अब तक आपने लोगों की जान बचाने के लिए ऑपरेशंस देखे होंगे, लेकिन पखांजूर के परकोट जलाशय में कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का फोन गिर गया था। उस तालाब में करीब 15 फीट तक पानी भरा था। फोन गिरने के बाद उसे निकालने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो मोटर पंप लगाकर पूरे तालाब को खाली करा दिया गया। एक मोबाइल के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन हैरान तो करता है। क्या अधिकारी होने की हरक थी या वजह कुछ और थी? पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता खेम नारायण शर्मा। इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये तस्वीर और ये मामला निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाला। किस तरह से फूड इंस्पेक्टर के एक मोबाइल को ढूंढने के लिए पूरे प्रशासनिक अमला यहां पर जुटा रहा, हैरान करती है निश्चित तौर पर यह खबर। और अब बात करेंगे तकनीक के दौर में ठगी के बदलते तौर तरीकों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 80 साल के बुजुर्ग जो रिटायर्ड अफसर हैं, उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल आता है। जैसे ही बुजुर्ग कॉल रिसीव करते हैं हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो सब होता है जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। वीडियो कॉल के बाद एडिट कर रिटायर्ड अफसर का न्यूड वीडियो बना लिया गया। युवती के साथी ने क्राइम ब्रांच अफसर बनकर बुजुर्ग को धमकी भी दी। इस तरह से 2,40,000 रुपए ठग लिए गए। क्या कुछ हुआ है बुजुर्ग के साथ, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे संवाददाता सुशील कौशिक। ग्वालियर में 80 साल के एक रिटायर्ड बुजुर्ग अफसर के साथ ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में रहने वाले 80 साल के एक बुजुर्ग ने शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ दिन पहले एक युवती ने
उसे मैसेज किया और ये बताया कि वो उसकी FB फ्रेंड है, लेकिन अफसर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने अफसर के मोबाइल पर एक फ़ोटो भेजा और थोड़ी ही देर बाद युवती ने वीडियो कॉल किया। अफसर ने जैसे ही वीडियो कॉल उठाया, उसके थोड़ी ही देर बाद युवती ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। ये देख बुजुर्ग अफसर ने फ़ोन तुरंत काट दिया और उसके बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन कुछ देर के बाद जब उन्होंने मोबाइल चालू किया तो युवती का मैसेज आया कि वो उसे 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करे, नहीं तो उसका अश्लील वीडियो वायरल कर देगी। इस धमकी के बाद अफसर ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन लगभग 2 घंटे बाद एक बार फिर से अफसर के मोबाइल पर फ़ोन आया, जिसमें एक युवक ने खुद को क्राइम ब्रांच अफसर बताया और कहा कि आपके खिलाफ़ युवती ने एक शिकायत दर्ज कराई है। अगर आपने 20,000 रुपये जमा नहीं किए तो युवती की तरफ से FIR दर्ज की जाएगी। इस तरह से बुजुर्ग अफसर ने बदनामी के डर से 20,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके उसने 2 घंटे के अंदर ही करीब 90,000 रुपये बुजुर्ग से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। इसके बाद बुजुर्ग को एक बार फिर फ़ोन किया और कहा कि हमने युवती को पकड़ लिया है और अगर 1.5 लाख रुपया आपने और जमा नहीं किया तो फिर युवती की तरफ से आपके खिलाफ़ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज की जाएगी। बुजुर्ग ने बदनामी के डर से 1.5 लाख रुपया भी जमा कर दिया, लेकिन इन जालसाजों का ब्लैकमेलिंग का काम बंद नहीं हुआ और ये लगातार बुजुर्ग से रुपयों की मांग करते रहे। इसके बाद बुजुर्ग को अपने साथ धोखाधड़ी जालसाजी होने का एहसास हुआ। यही वजह कि उसने ASP के पास जाकर शिकायती आवेदन दिया। ASP की शिकायत के बाद पुलिस ने इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। साथ ही एडिशनल ASP क्राइम ब्रांच ने बताया कि इस तरह के अननोन वीडियो कॉल उठाना आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। साइबर की टीम अब इन दोनों फ्रॉड को तलाश करने में जुटी है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नौतपा की शुरुआत हो गई है और दूसरी तरफ भोपाल में बिजली कटौती का दौर जारी है। मेंटेनेंस के कारण बिजली विभाग ये कटौती कर रहा है और आज कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। कल भी कई इलाकों में 3 से 9 घंटे तक बिजली गुल रही थी और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इस पूरी खबर को लेकर क्या वजह है, इसकी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया। भोपाल में लगातार बिजली कटौती की जा रही। प्री मानसून मेंटेनेंस का काम लगातार किया जा रहा है। आज भी शहर के लगभग 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर 3 घंटे से लेकर 9 घंटे तक की कटौती की जानी है। और जिस तरीके से अभी अगर हाल की बात करूं तो पिछले एक सप्ताह से लगातार ये कटौती जारी और आगे भी ये प्री मानसून की जो कटौती है वो लगातार रहेगी। लेकिन जो जिस तरीके से कल से नौतपा शुरू हुआ है और उसके चलते जो लंबी कटौती हो रही है, उससे कहीं न कहीं आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और बिजली आपूर्ति बाधित होने से न केवल गर्मी का सामना करना पड़ता है बल्कि पेयजल समस्या से भी कई इलाके जूझ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बिजली विभाग की जो प्री मानसून मेंटेनेंस है आखिर वो कब तक पूरा होता है। क्या इस पूरे नौतपे राजधानी वासियों को इसी तरह की जो बिजली कटौती है उसका सामना करना पड़ेगा और बिजली कटौती से जो हो रही परेशानियों से लगातार राजधानी वासी 2-4 हो रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस बीच खरगोन से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ग्रामीणों के हमले से एक तेंदुए की मौत हो गई है। एक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला किया था। उमेश डाबर नाम के शख्स पर हमला किया गया और गुस्साए ग्रामीणों ने पत्थर, लाठी, डंडों से हमला बोला तेंदुए पर। ग्रामीणों ने हमला कर तेंदुए की जान ले ली। वन विभाग की टीम अब मौके पर पहुंची है। झरनिया थाना क्षेत्र के नान कौड़ी चैनपुर की पूरी घटना। इससे पहले ग्रामीण भी लगातार सूचित करते रहे हैं वन विभाग की टीम को कि इस क्षेत्र में तेंदुए की आमद है और तेंदुए को अक्सर देखा गया है। लेकिन चूंकि वन अमला अभी तक तेंदुए को यहां से जंगल की ओर खदेड़ने में कामयाब नहीं रहा, तो आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने तेंदुए पर ही हमला कर दिया और तेंदुए की मौत हो गई। वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर भी लगातार लोगों से अपील की जाती है, सावधानी बरतने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि वन विभाग की टीम की तरफ से कोई एक्शन नहीं, इस वजह से जैसे ही एक व्यक्ति पर हमला किया तेंदुए ने, लोग आक्रोशित हुए। गुस्साए ग्रामीणों ने पत्थर और लाठी डंडों से हमला बोला और तेंदुए की मौत हो गई है। सहयोगी आशुतोष ज्यादा जानकारी देंगे। आशुतोष, क्या जानकारी फिलहाल इस पूरी घटना पर?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चिरिया वन रेंज है, दूरस्थ आदिवासी अंचल है। यहाँ पर एक नानकोड़ी और चैनपुर के बीच की जंगल की घटना बताई जा रही है कि तेंदुए ने एक ग्रामीण युवक है उमेश डाबर, उसको घायल कर दिया था। उसके बाद आक्रोशित गुस्साई जो भीड़ है ग्रामीणों की, उन्होंने जो है तेंदुए पे हमला किया है, पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया, उसकी मौत हो गई है। डीएफओ जो प्रशांत सिंह है, उन्होंने भी पुष्टि की है कि तेंदुए के मुंह पे खून लगा हुआ है। अब इसका पीएम कराया जाएगा। स्क्वाड डॉग की टीम रवाना हुई है, वन विभाग की टीम मौके पर है और वहां पे जांच विवेचना की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेंदुए के हमले के बाद आक्रोशित जो है ग्रामीणों ने उस पर संभवतः हमला किया, उसके बाद ही उसकी मौत हुई है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। और इधर यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर के विशेष निमंत्रण पर 30 से ज्यादा देशों के राजदूतों और विदेशी राजनयिक समुदाय के सदस्यों ने अबू धाबी में बन रहे बीएपीएस हिंदू मंदिर परिसर का दौरा किया। यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको देखा है। आपको ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला साल 2018 में रखी थी और मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी पीएम खुद लेते रहते हैं। और मंदिर निर्माण परियोजना को भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों का प्रतीक पीएम ने बताया है। यूएई में भारत के राजदूत सुधीर ने यूएई के नेतृत्व की दृष्टि और देश में एक मॉडल बहुसांस्कृतिक और शांतिपूर्ण कोशिशों को बेहतर प्रयासों का समन्वय बताया है। जिन 30 देशों के राजनयिक समुदायों ने बीएपीएस परिसर का दौरा किया है, वहां पहुंचकर काफी खुश नजर आए और सभी ने मिलकर फोटो सेशन भी कराया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूएई और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध से जुड़ी ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। बीएपीएस की तरफ से जो मंदिर का निर्माण यहाँ पर चल रहा है, अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जायजा लेने पहुंचते हैं और निर्माण कार्य को लेकर जो कुछ अपडेट होता है वो भी खुद जानकारी जुटाने की कोशिश हमेशा ही करते हैं। फिलहाल ये जानकारी के भारत के दूत वहां पर सुधीर जी जो हैं, जो उनको तमाम राजनयिकों के साथ यहाँ पर पहुंचे और एक बार फिर से निर्माण कार्य का दौरा किया है, जायजा लिया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश कि मंदिर का निर्माण कार्य आखिर कब तक पूरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से आधारशिला 2018 में रखी गई, तो खुद उनका भी जिम्मा कि वो प्रधानमंत्री तक इस बारे में जानकारी पहुंचाएं और इसी वजह से उनका दौरा लगातार यहाँ पर बना रहता है। चूंकि 30 देशों के राजनयिक भी यहाँ पर पहुंचे, उनकी तरफ से भी खुशी व्यक्त की गई कि यूएई में एक हिंदू मंदिर का निर्माण, बीएपीएस मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है और इस खुशी के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व और समन्वय को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर दोनों देशों के तमाम बड़ी बातें रखी गई। साथ ही साथ फोटो सेशन भी किया। निर्माण कार्य चूंकि बहुत ऐतिहासिक है, इस तरह से यूएई में पहले मंदिर का निर्माण और इसी वजह से 2024 तक ये काम पूरा हो जाएगा, इस बारे में भी जानकारी सामने आई है। यूएई सरकार ने मंदिर के लिए जमीन भी दान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 2018 में आधारशिला रखी और तब से ही अब लगातार इंतजार किया जा रहा है कि कब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो और वहां पर पहुंचकर मंदिर के दर्शन के लिए लोग यहां पर आ सकें। तो दोस्ती का प्रतीक अब इस मंदिर को माना जा रहा है और तमाम देशों के राजदूत भी जब यहां पर पहुंचते हैं तो इसी संदेश के साथ अपने देश में वापस पहुंचते हैं कि समन्वय के साथ संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए कैसे तमाम देश मिलकर इस तरह से दोस्ती का प्रतीक मानकर एक दूसरे के कल्चर को समझकर इस मकसद के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार कहा जाता रहा। जब 2018 में आधारशिला रखी, बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब निर्माण कार्य पूरा हो रहा है और ये माना जा रहा है कि फरवरी 2024 तक निर्माण पूरा होगा। बहुत बड़ी सफलता दोनों ही देशों के लिए। साथ ही साथ दोस्ती का प्रतीक जब इस मंदिर को माना गया है तो निश्चित तौर पर कई सारे पॉजिटिव फल लेकर ये आएगा और कई सारे पॉजिटिव आउटकम्स दोनों ही देशों के संबंध के दौरान भी देखने को मिल सकते हैं। तो 30 देशों के राजनयिक यहाँ पर पहुंचे, साथ ही साथ भारतीय दूत भी जब यहाँ पर पहुंचे तो निश्चित तौर पर ये पता लगाने की कोशिश कि निर्माण कार्य आखिर किस तरह से चल रहा है। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां खाकी के सामने बेरहम चेहरा आया है जिसमें महिलाओं पर पुलिसकर्मियों की तरफ से लात घूंसे चलाए गए हैं। खाकी का ये बेरहम चेहरा अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की टीम से झड़प हुई पुलिस वालों की और महिलाओं की भी झड़प की जानकारी। तिलसिवा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का ये पूरा मामला था। मामले में 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। हालांकि ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अभी तक इसकी सत्यता के बारे में जानकारी नहीं है।
सहयोगी वरुण इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। वरुण, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें वरुण से, लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए पहले। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन किस मामले से जुड़ा हुआ है अभी तक इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सहयोगी वरुण ज्यादा जानकारी देंगे। वरुण, क्या है पूरा मामला? अवंतिका, देखिए पूरा घटनाक्रम बुधवार का है, जहां तिलसुआ पंचायत में लगभग 18 अतिक्रमणधारी जो मकान वाले थे उनको हटाने के लिए राजस्व और पुलिस की टीम गई हुई थी और सभी अतिक्रमण को हटा दिया गया था। तब अंतिम दौर पर कुछ झड़प की स्थिति बन गई और उसके बाद जो कुछ महिलाएं थी उनके द्वारा झड़प किया गया और पुलिस और महिलाओं के बीच में जब झड़प होने के बाद 7 महिलाओं को वहां से हिरासत में लेकर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भी भेज दिया गया। जिसके बाद ये तस्वीरें जो कुछ ग्रामीणों के द्वारा सामने आई, हालांकि इस तस्वीर वायरल वीडियो की इसकी पुष्टि हम नहीं करते, न्यूज़ 18 के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पुलिस वाले के द्वारा जो लात से मारा जा रहा था महिला को, महिला भी गर्भवती थी और फिलहाल वो भी अभी जेल में है। ऐसे में जिस तरह की तस्वीर आई है उसको लेकर अभी जो पुलिस विभाग या आला अधिकारी है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी हुई थी, लेकिन तस्वीरें वायरल होने के बाद जांच के बाद क्या इस बारे में पुष्टि सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और अब श्योपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कूनो सेंचुरी के वन अमले पर हमला हुआ है। ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला किया है टीम पर। वन कर्मियों की गाड़ी के शीशे भी टूट गए इस हमले में हालांकि वन अमला बाल बाल बचा है। आशा चीते को ट्रैक करने के लिए पहुंची थी यहाँ पर टीम और ग्रामीणों के परिचय पूछने पर टीम ने चुप्पी साध ली। ग्रामीणों ने बदमाश समझकर टीम पर हमला कर दिया। श्योपुर शिवपुरी बॉर्डर के पास की घटना, बेहटा और बुराखेरी गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वन अमला इसी गाड़ी में सवार होकर ट्रैक करने के लिए पहुंचा था चीते को, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया, जब ग्रामीणों की तरफ से पूछा गया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं तो टीम ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसके बाद ग्रामीणों ने हमला कर दिया। और अगली बड़ी खबर छतरपुर से, अनियंत्रित कार दुकान में जा घुसी है। टायर रिपेयरिंग की दुकान में कार जा घुसी, कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ी राहत भरी बात यही कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हादसे के वक्त दुकान में कर्मचारी मौजूद नहीं थे और इस वजह से सभी लोग सुरक्षित हैं। कार चालक फिलहाल फरार है। शहर के फब्बारा चौक की पूरी घटना, सिटी कोतवाली पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। जांच लगातार इस घटना की हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, कार और दुकान दोनों ही क्षतिग्रस्त। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।